Hello everyone. So welcome to my YouTube channel Exam Pattern, and this is Rohit Kumar. And how are you? I hope you will be fine and healthy. So today we'll discuss about science class 9th, matter in our surrounding atom. This is chapter of chemistry for class 9th. Okay, so let's discuss matter in our surrounding atom. Okay, so guys, आज हम लोग साइंस का ये पार्ट कक्षा 9 वालों का साइंस है। तो साइंस में हम लोग आज केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब चीजों को। अच्छी बात है, अच्छी तरह से हमने मैटर को आज कंसीडर किया है। तो मैटर को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे और जानेंगे कि वाकई में मैटर है क्या चीज। ठीक है, व्हाट इज मैटर इन द होल ऑफ द मैटर। ठीक है ना, व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर बच्चों यानी कि हम कह सकते हैं कि मैटर वेरी स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है ना, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल है, मैटर कर सकते हैं। तो इन द होल वर्ल्ड में जितनी चीजें बनी हैं सभी क्या है? मैटर है। यहां देख रहे हैं मेरे मार्कर मेरे हाथ में है, ये मैटर है, ये मैटर है। ठीक है, तो यहां पे जितनी भी चीजें हैं सब क्या? सब है मैटर है। और मैटर क्या है? पार्टिकल, छोटे छोटे एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी में यही बोला गया है मैटर। तो हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप जानते ही हो कि मैटर में क्या क्या होना चाहिए, यानी ऑक्युपाई स्पेस और मॉस। ठीक है, ऑक्युपाई स्पेस एंड मॉस, तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मैटर एनीथिंग विच हैज मॉस एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो एनी विच यानी हर एक वस्तु को, हर एक उस वस्तु को, यानी हर एक उस थिंग्स को हम मैटर कह सकते हैं जिसमें क्या होना चाहिए? ऑक्युपाई, मास होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए और उसमें मास होना चाहिए। तो बच्चों स्पेस और मास का क्या मतलब है? जैसे देख ले, जैसे मैंने ले लिया ये मार्कर्स लिया है। ठीक है, अब जैसे ये मार्कर्स लिया है, अब इस मार्कर्स को मैं अपने हाथ पे ऐसे रख दिया। ऐसे देखिए, इस मार्कर्स को मैं अपने हाथ पे रखता हूं, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जब इस मार्कर्स को मैं यहां हाथ में रखता हूं, यहां पे इसको देखा करिए, सेकंड चल रहे हैं, चल रहे हैं क्या? यस, ठीक है। तो बच्चों जब मैं इस मार्कर को अपने हाथ पे ऐसे रखता हूं, कहने का मतलब, तो मार्कर क्या करता है? हाथ में इतना ऑक्युपाई स्पेस, यानी स्पेस घेरता है ना भाई। कहने का मतलब ऑक्युपाई स्पेस का मतलब स्पेस घेरता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मार्कर को जब मैं ऐसे रखा तो ये स्पेस घेर रहा। ठीक है, तो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो कहने का मतलब ये ऑक्युपाई स्पेस, और इसमें कुछ मास भी होगा, कुछ ना कुछ से मास भी होगा ना बच्चों। तो कहने का मतलब छोटा सा छोटा पार्टिकल हो, हम ये कह सकते हैं कि छोटा सा छोटा पार्टिकल हो। तो कहने का मतलब जब वो छोटा से छोटा पार्टिकल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होता है। समझ गए ना, उसमें कुछ ना कुछ मास होता है जब छोटा छोटा पार्टिकल होता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग हर एक उस वस्तु को मैटर बोल सकते हैं। समझ गए ना, हर एक उस वस्तु को मैटर कह सकते हैं जिसमें ऑक्युपाई स्पेस एंड मास होता है। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया? प्यारे बच्चों आपको सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि जो चीजें, वो जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग कहते हैं मैटर, यानी पदार्थ। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे लिख सकते हैं कि उस वस्तु, पदार्थ उस वस्तु कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और क्या होता है? वो स्थान घेरती हैं, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो हमारे हिंदी मीडियम बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। लाइक दैट, जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे आप एयर देख सकते हैं, तो एयर क्या है? मैटर। भाई छोटे छोटे पार्टिकल से आप एयर में, मतलब कि ये
छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं एयर में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, समझ गए ना। तो ये पार्टिकल है एयर में एकदम मिक्स होते हैं। तो हो सकता है ये पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने वेरी स्मॉल हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप लगा देना, हाई पावर का माइक्रोस्कोप लगा दें, तब भी उसमें नहीं दिख सकता, हो सकेगा, ठीक है ना, में भी नहीं दिख सकता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पार्टिकल कितना स्मॉल है, कितना स्मॉल है, वेरी स्मॉल, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब कि पार्टिकल में, हवा में, इसीलिए आप हवा में पार्टिकल को नहीं देख पाते, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको देखना है, ये भी अभी हम थोड़ा सा एक्टिविटी में लेंगे इसको। तो बच्चों आइए अब आ जाते हैं, एयर हो गया, हाँ वाटर, अब एयर तो हो गया, अब वाटर को देख लेते हैं। तो बच्चों आपने वाटर भी देखा होगा, आपने वाटर में देखा होगा, तो आप ऐसे ऐसे कंसीडर कर लिए, जैसे देखिए एक ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं एक्टिविटी में, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी एक्टिविटी करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ये बोतल ले लीजिए, ये बोतल कैसा है, ये बोतल कैसा है, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंसी है ना, इसमें ट्रांसपेरेंट है। तो ये बोतल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मान लीजिए इसमें इसमें हमने कुछ वाटर भरा हुआ है, कुछ वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ वाटर भरा हुआ है। अभी देखिए बच्चों कैसे हम अब देख पाएंगे, जैसे इस वाटर को आप गंदा पानी मिला दीजिए, अभी कुछ गंदगी, कुछ मिट्टी इसमें मिला दीजिए, गंदा कर दीजिए पानी को। अभी उसमें एक लेजर लाइट लेके जब टॉर्च मारेंगे तो बच्चों आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, उसमें कुछ छोटे 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 पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। अगर पार्टिकल भारी हैं, सुन लीजिए, अगर पार्टिकल्स भारी हैं तो रोशनी जो मारेंगे लेजर लाइट का, वो इस पार हल्का सा जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा। अगर थोड़ा सा कम पार्टिकल है, यानी कि पार्टिकल हल्के हैं, तो रोशनी एकदम जाएगी, और थोड़ा सा अगर एकदम हल्के पार्टिकल है तो स्वच्छ है, साफ है, क्लीन है पानी, तो आपका लाइट ऐसे इधर से पास हो जाएगी। क्या समझ गए हैं। और जैसे में चलिए अभी देखते हैं एग्जाम। तो ऐसे हमें ये पता चला कि वाटर भी जो है मैटर है, समझ गए ना, पार्टिकल से मिलके बने हैं, वाटर भी मैटर है। तो जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, ये भी बच्चों एक मैटर है, मैटर है, पार्टिकल है, पार्टिकल का भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन हो गया है, सुगर हो गया है, सैंड हो गई है, बालू जो हो गई है, ठीक है, सैंड हो गई है। अब मिल्क देख लेते हैं, तो मिल्क भी क्या है, मिल्क भी क्या है, मैटर, मिल्क क्या है, मैटर है, समझ गए ना। जैसे कि हम क्या है, मैटर से मिलके बना है, हमारा बॉडी ऑर्गन्स ऑर्गन्स, ठीक है, कहीं ना कहीं मैटर से, तो मिल्क भी एक मैटर है, समझ गए ना। क्योंकि मिल्क भी आप जिस पॉट में रख दीजिए वहीं पे उसका स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब मिल्क भी है, वाटर है तो मिल्क भी, जाहिर सी बात है, ठीक है बच्चों। एंड ऑयल, ऑयल ले सकते हैं, ऑयल भी मैटर है, समझ गए ना। तो ऑयल भी एक प्रकार का मैटर ही है, ठीक। आवश्यकता, आइए आगे देखते हैं। ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। कह रहा है ऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, जितने भी पदार्थ के टाइप्स हैं सभी क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है भाई। ये सभी क्या हैं, मैटर है। पदार्थ के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जितने पदार्थ हैं, कहने का मतलब जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप पदार्थ हैं मैटर हैं, समझ गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप मैटर हैं, वो सभी के सभी क्या है, मैटर ही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर होते हैं, क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें ऑल ऑफ देम ऑक्युपाई स्पेस एंड मास, क्योंकि उसमें ऑक्युपाई स्पेस और मास है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, बताइए, आप सबको समझ में आ गया कि हमें मैटर समझ में आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग जीरो चलेंगे बच्चों, शेयर करते रहिए क्लास को बीच बीच में, और क्लास को शेयर करते रहो जितना ज्यादा हो सके। और आपकी क्लास जानते हो लाइव चल ही रही है, तो आप सब लोग लाइव तो हो ही, ठीक है, उसमें कोई कहने की बात नहीं, आप सबके आप लोग क्लास को शेयर करते रहें। बीच में छोड़ के क्लास भाग जाते हैं, पानी प्यास लग जाती है, कहीं कुछ देर क्लास छोड़, सबसे गंदी आदत है। और कोई ग्रुप से मैं इधर उधर शैतान, ग्रुप में कोई शैतानी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आओ नाउ द, आगे नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी क्या है? नाउ द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हार्ट, गुड मैनर्स, थॉट, आइडियाज, टेस्ट, इटीसी। सुना क्या बोला? बोला है नाउ द थिंग्स आर लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हार्ट, गुड मैनर्स एंड थॉट, आइडियाज, टेस्ट। ठीक है, ये सब के सब, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं फ्रेंडशिप। अब जैसे मैंने बच्चों बात किया फ्रेंडशिप, जैसे कोई दोस्त है, ठीक है। अब जैसे दोस्त है, अब काफी गहरी फ्रेंडशिप है, तो कहने का मतलब हमेशा साथ साथ रहेंगे, साथ साथ खेलेंगे, साथ साथ कूदेंगे, साथ साथ खाएंगे, साथ साथ सोएंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, तो कहने का मतलब ना। तो ठीक है, तो ये जो है फ्रेंडशिप एक प्रकार का मित्रता होती है। जो फ्रेंडशिप है इसे हम मैटर नहीं बोल सकते, समझ गए ना? क्यों नहीं कह सकते? देयर आर नॉट हैविंग, देयर आर नॉट हैविंग, ऑल ऑफ देम ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। समझ गए? क्योंकि इसमें ऑक्युपाइज स्पेस और मास नहीं है। फ्रेंडशिप यार कोई ऑक्युपाइज स्पेस और मास वाली चीज थोड़ी ना है, समझ गए ना? कोई वस्तु थोड़ी ना है फ्रेंडशिप। लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सब फीलिंग वाली चीजें हैं, इसे हम मैटर नहीं कह सकते। समझ गए? क्यों नहीं कह सकते सर? क्योंकि सर इसमें ना तो स्पेस घेरने का कोई जगह लेता है, स्थान लेता है, ना तो स्पेस घेरता है, और ना ही इसका कुछ ना कुछ मास है। तो क्या आप बात समझ में आ गई है? हाँ सर। इसके बाद हार्ट से हार्ट करता है ना, कहेंगे यार मुझे ये चीज हार्ट कर गई, तो कहने का मतलब मुझे ये चीज हार्ट कर गई यार, वेरी सो सैड। तो कहने का मतलब है जब कोई चीज आपको हार्ट कर जाती है, दुख पहुंचाती है, समझ गए ना? तो कहने का मतलब जब आप हार्ट होते हैं तो मायूस होते हैं, तो भाई साहब ये मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं है। मैंने कहा ना फीलिंग्स, फीलिंग्स आर नॉट, ठीक है, आर नॉट हैविंग ऑक्युपाई स्पेस एंड मास, ठीक है। गुड मैनर्स, आप गुड मैनर्स देख लीजिए, भाई किसी का गुड मैनर्स है तो वो थोड़ी ना मैटर है यार, ऐसा थोड़ी ना है। थॉट हो गई, थॉट भी कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इस तरह आइडियाज जितने होते हैं, टेस्ट हो गया, टेस्ट हम किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं तो वो भी मैटर नहीं है। सब कारण, सबका रीजन वही है यार, सबका रीजन वही है। क्यों? डू नॉट हैविंग ऑक्युपाई स्पेस एंड मास, सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ऑक्युपाइज स्पेस नहीं होता और मास नहीं होता, ये दोनों चीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज नहीं है, दे आर नॉट कंसीडर्ड मैटर, हम इसे कंसीडर्ड मैटर कंसीडर नहीं कर सकते, समझ गए ना भाई? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा दे आर नॉट कंसीडर्ड मैटर, तो हम इसे मैटर कंसीडर नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ गई? हम इसे मैटर नहीं कह सकते। अब तो समझ जाओ बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो समझ जाओ, लाल पीले नीले, ठीक है। तो बच्चों आप समझ जाओ, और क्लास को यार बेहतरीन तरीके से शेयर कर दो। इसी तरह बढ़िया क्लास करना है तो आप बेहतरीन तरीके, देखिए बच्चों ये लिखा यार राइट किया जरूर इंग्लिश में है, लेकिन क्या है कि मैं समझा तो सब कुछ रहा हूं ना, प्रॉपरली अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको फिर समझाने क्या मतलब है, समझ गए ना? तो हमें ट्रांसलेट करके ही समझाना पड़ेगा, तो आप जैसे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो बोल रहा हूं मुंह से, मुंह की बात, सुनी हुई बात आप लिख सकते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठो, आप आराम से बढ़िया नोट्स बनाइए, और आपका एक एक चैप्टर, जैसे एक चैप्टर केमिस्ट्री हमने स्टडी करवा दिया, तो एक चैप्टर केमिस्ट्री टीच होगा, और फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स टीच करेंगे। तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे ही चलते रहेंगे, बीच बीच में बायो भी लेके आएंगे, डोंट वरी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? ना 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 बताओ बिल्लियों, हैं? अरे यार कमेंट्स तो करते रहो भाई, कहां भागे जा रहे हो? कमेंट्स करते रहो भाई, बच्चों कमेंट्स करते रहो, कहां भागे जा रहे हो? भागो मत, कमेंट्स करते रहिए आप। ये कौन कौन भाग रहा है यार?
कैसी बात करते हो तुम लोग? कौन कौन भाग रहा है ये? सत्यम कहाँ गए? सौरभ पाल, सेजल कहाँ? ये सब बच्चे और जोड़िए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। अरे यार शेयर करो ना भाई। और जितने बच्चे लाइव जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जो बच्चे नए हैं नए सब्सक्राइबर लेके आइए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे सब्सक्राइब करवा लीजिए भाई चैनल को। बहुत मेहनत लगता है भाई। तो आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कक्षा 9 क्लास के बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जितने आप घर में जितने मोबाइल है सभी से लाइव चलाइए। सभी मोबाइल, ज्यादा मोबाइल से लाइव चला दीजिए। जाके सब मोबाइल से लाइव चला दीजिए, ठीक है? तो कहने का मतलब आप बात सुन लीजिए, ठीक है बच्चों? तो अब नेक्स्ट देखेंगे। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड गिर जाता है ना भाई, इसलिए करना पड़ता है। हाँ, तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, मैटर डिस्कस कर चुके हैं, अब उसके अंदर की बात भी जान लेते हैं बच्चा। अंदर की बात भी जान लेते हैं। तो बच्चों मैटर, तो हम लोग मैटर को 2 टाइप से देखेंगे, 2 प्रकार से देखेंगे बच्चों मैटर। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स in the basis of physical property, प्रॉपर्टीज, ठीक है? और यहां पे इन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों? तो हम लोग जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है? तो नाउ टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसे केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज लेटर, ठीक है? तो भैया इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ऐसे ही बाद में बढ़िया कॉपी सजा लीजिए कि क्या होगा। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरीज कैरेक्टरीज लिखा यार ऑफ particles of matter, particles of matter, characteristics of particles of matter, ठीक है ना? तो बच्चों
हम लोग क्या देखेंगे, मैटर के पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से हैं। ठीक है, पानी पी लो भाई। तो बच्चों आइए, मार्कर लाना मेरा, मार्कर, मार्कर ले आओ। अरे ये नहीं यार, ये दोनों लाओ, नए वाले लाओ जल्दी से। हाँ ये है, मार्कर आ गए भैया। उधर जाओ, कैमरा के सामने मत आओ भाई, थोड़ा सा बैठे रहो। हाँ बच्चों, यार शेयर करो भाई, शेयर करो, थोड़ा और शेयर करो, और लाइक्स कर दो भैया सब लोग। क्लास छोड़ के मत जाओ, बता रहे हैं, एक एक चीज नोट करते रहो, जो मैं बोल रहा हूं मुंह से नोट करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, हाँ देखते हैं इन तीनों के बारे में बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो मैटर के कैरेक्टर देखेंगे, कैसे मैटर के गुण हैं, क्या क्या है, पार्टिकल्स है, अरे मैटर के पार्टिकल्स के, सॉरी, ठीक है ना। तो मैटर को हमने समझ लिया है। तो बच्चों क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या बोला, द पार्टिकल आर मैटर वेरी वेरी स्मॉल। कह रहा है जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे, और एकदम छोटे छोटे मैटर होते हैं ना बच्चों। तुम अपनी बताया ना कि अपनी आंखों से नहीं, आप हाई पावर का माइक्रोस्कोप लगा दीजिए, तो मैं भी हो सकता है आपको दिखाई ना दे। इस पे ना जरो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल के, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, एग्जांपल देख लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, इतना स्मॉल होते हैं पार्टिकल जो है मैटर के। जैसे आपने मान लीजिए किचन में खाना पका रहे हैं, किचन में खाना पक रहा है, ठीक है। अब जो किचन में खाना पका रहा है, सब्जी, जैसे जैसे ही मम्मी सब्जी छमती है ना, सब्जी जैसे ही, सब्जी भी तड़का लगाती है, जैसे दाल में तड़का लगा, सब्जी में तड़का लगा, घी से, किसी चीज से तड़का लगा, तो क्या हुआ, अरे बाप रे, इतनी दूर तक महक जाती है, अरे बाप रे ये सब क्या बना रहे हैं। तो कहने का इतना दूर तक महक, बहुत महक रहा है, पड़ोसी घर में खाना बहुत महक रहा है, बहुत महक आ रही है, अरे बाप रे पूरी सब्जी बनी है आज, बहुत महक रहा है। फिर क्या करता है, राल टपकने लगती है तुम्हारी, है खाने के लिए। तो कहने का मतलब है, तो इससे हमें क्या मालूम चला, मालूम है, इससे हमें मालूम चला कि पार्टिकल के जो मैटर हैं, अरे जो यार मैं उल्टा बोल दिया, यानी जो मैटर के पार्टिकल हैं इतने स्मॉल हैं कि देखिए सब्जी कहां बन रही है, और महक यानी खुशबू कहां से आ रही है यार, है स्मेल कहां से आ रही है, सब्जी कहां बन रही है यार, क्या बताएं। ठीक है, तो कहने का मतलब, तो कहने का मतलब पार्टिकल जो एयर के कारण यानी फ्लो करके आ गए, समझ गए ना, फ्लाई करके आ गए पार्टिकल। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए, बोला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस एंड बिटवीन देम। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स है, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनके बीच स्पेस होता है। पार्टिकल्स जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ऐसे करके देखिए। अगर उसको तो स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करता है ना, स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ मैटर जैसे सॉलिड हुआ तो स्पेस, पार्टिकल की स्पेस कुछ और होगा, कुछ किस तरह दूसरे तरीके से। अगर मान लीजिए लिक्विड हुआ तो पार्टिकल के बीच जो स्पेस है वो कुछ दूसरा होगा। अगर मान लीजिए गैस हुआ तो पार्टिकल की स्पेस कुछ दूसरा होगा, डिफरेंट टाइप स्पेस होगा, समझ गए ना, यानी डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स में डिफरेंट टाइप स्पेस होगा। तो कहने का मतलब स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, दे आर डिपेंड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो कहने का मतलब, ठीक है, आए बच्चों समझिए। तो पार्टिकल्स हैव द मैटर हैव स्पेस है बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। अब चले कैसे सर पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, सर आपने बता दिया कैसे, आओ। पार्टिकल के बीच स्पेस इसलिए होता है, जैसे देखा जाए, चलो मैं समझाता हूं बच्चों। जैसे देख लीजिए, आप एक काम कीजिए, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए,
एक बाल्टी में वाटर ले लीजिए और वाटर में से आप हाथ घुमाइए। तो वाटर में आप हाथ घूम जाता है ना भाई, घूम जाता है ना, घूम जाता है ना। एज ए कंपेयरिंग गैस, गैस से कम घूमेगा, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है यार कि जैसे गैस, ये हवा में है ना, ये गैस ही तो है यार, एयर गैस। तो आप ऐसे ऐसे बड़ा जल्दी देखो, बढ़िया से हाथ घुमा रहे हैं, बढ़िया से हाथ घुमा रहे हैं ना, तो कहने का मतलब बढ़िया से हाथ घूम रहा है। अभी तुम पानी में चले जाओ, पानी में थोड़ा सा से घूमना, ऐसे डांस करना, पानी में डांस करोगे, कैसे करोगे, जितना बॉडी में है तुम्हारा तो बॉडी में थोड़ी डांस कर पाओगे, कहने का मतलब है। तो भैया आप समझ गए होंगे तो मैं क्या कह रहा हूं। अगर पार्टिकल में स्पेस ना होता, पार्टिकल के बीच स्पेस ना होता, तो आप घूम ही नहीं पाते। सबसे कम स्पेस जो होता है वो सॉलिड में होता है, समझ गए ना। देखो ना इसके पार्टिकल्स, इसको अब तोड़, ऐसे तोड़ दो, टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, इसमें स्पेस नहीं ना, पार्टिकल में बहुत छोटा स्पेस है। लेकिन हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है भाई साहब, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया भाई। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओहो, तो भाई साहब द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, समझ गए ना। यानी कि एक समान गति से चलते रहते हैं। पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, एक समान गति से चलते रहते हैं। आप समझ गए हो ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। मूव द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और पार्टिकल्स के जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अभी मैं सब दिखाऊंगा यार, टेंशन मत लो, ये सिर्फ ऐसे ऊपर ही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और क्या करते हैं, टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी अट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो बच्चों आप सब लोग याद रखोगे ना, अब याद रखोगे ना, याद रखोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंटली मूव। अब याद रखोगे ना, बताओ भाई, कि एक समान चाल से गतिशील भी रहते हैं, ऐसे बोल दो, पदार्थ के कण एक समान चाल से गतिशील रहते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसे लिख लो। चलो भाई साहब, अब आपको समझ में आ गया होगा, मेरे समझ से तो बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। इतना टफ तो नहीं है कि ना समझा जा सके, ना समझा जा सके, ना समझा जा सके, ठीक है, 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 ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अब मैं तुमको एक्टिविटी बताऊंगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर continuously move moving। तो भैया पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, आओ समझते हैं, समझते हैं भाई कैसे। सर बता तो दिया है, कैसे बार बार आप यही चीज ले रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं, यही चीज, आप पक गए हैं ना भाई।
अरे बता रहे हैं, धैर्य रखो थोड़ा से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एम कंटिन्यूअसली मूविंग, देखिए इसका मतलब क्या है, जरा सुनिएगा। अगर आप सुनेंगे नहीं ध्यान चीजों को तो आपको उड़ जाएगा, बाहरी बाहरी क्या बता रहे सर, क्या पढ़ा रहे, कुछ नहीं समझ में आएगा यार। पहले तो आप सुन लीजिए मैं क्या क्या कह रहा हूं, सुन तो लीजिए ना, कायदे से बैठ के आराम सुन लीजिए कि मैं बोला क्या हूं इसके बारे में। ये कह रहा है कि पार्टिकल जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। बस आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लिखा होगा एनसीईआरटी में, जाके देख लेना। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए कोई रूम है, अरे रूम के आपके मम्मी पापा तो अगरबत्ती जलाते होंगे रूम में, रूम है। अब बच्चे जैसे रूम में ओम जय जगदीश हरे, तो कहने का मतलब जब अब रूम में आरती करते हैं, ठीक है, तो आरती करते समय या जैसे वो नहीं जलाते हैं धूप बत्ती या अगरबत्ती कह सकते हैं, तो क्या कहते हैं उसका जो, उसको क्या कहते हैं, धुआं, धुआं निकलता है। तो धुआं दूर दूर तक पूरे कमरे में टिक 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 टिक, या आप सकते हैं दुकान जब सुबह सुबह खुलती है, जो बच्चे, जो भैया दुकानदार भैया हैं, टिक 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 टिक, ठीक है। तो कहने का मतलब जब धुआं सुलगाते हैं तो सारा कमरा में खोल, बाहर भी आह आह, क्या बढ़िया खुशबू है, आह कितना बढ़िया खुशबू है ना। तो कहने का मतलब है इतना बढ़िया खुशबू है। और जानते हो ये डिफ्यूजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। अभी मैं डिफ्यूजन बताऊंगा क्या होता है, विसरण। तो डिफ्यूजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। अगर तुम सोचो बच्चों, मैंने अगरबत्ती इधर सुलगाई थी ऐसे करके, तो भैया मैंने अगरबत्ती इधर सुलगाई थी ना, अरे महक तुमको वहां कैसे पता चल गई कि यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, अगरबत्ती सुलग रही है? तुम्हें कैसे पता चला? मंदिर के अंदर अगरबत्ती सुलगती है, बाहर जाने वाले रोड पे पता चलता है। अरे जय भगवान, जय हनुमान। तो कहने का मतलब है भाई साहब, आप समझ गए होंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो भाई साहब जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं भाई, इसीलिए हमको क्या चला, गंध भी पता चल गई, स्मेल पता चल गई, यानी अगरबत्ती का महक पता चल गई। देखो चलो एक चीज और बता देता हूं, जैसे देखा होगा परफ्यूम, देखो परफ्यूम, परफ्यूम परफ्यूम, ठीक है, तो परफ्यूम देखा होगा ना भाई। तो परफ्यूम बच्चों जब जैसे कोई अंदर से मार के निकला, बढ़िया से तैयार व्यार होकर जा रहा है पार्टी में, कहीं भी शादी ब्याह कहीं भी जा रहा है, तो बढ़िया से कोट पैंट पहन, जब भी कोई परफ्यूम जैसे पाए, भाई परफ्यूम है क्या, अरे थोड़ा मुझे दे दो, चल गए। और जैसे पार्टी बन, अरे वाह भाई वाह, मुझे एक बात नहीं समझ में आती यार, लेडी परफ्यूम है, जेंट्स परफ्यूम है, ये तक मुझे नहीं समझ में आई ये बात आज तक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कोई तरीका हो उसे समझने का, मतलब कोई कॉन्सेप्ट हो। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि परफ्यूम को दूर से बढ़िया इतना दूर फैल जाती है। अरे बच्चों, अगर मैटर के पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूविंग ना करते तो कैसे परफ्यूम की महक वहां से वहां चली गई, आप ही बताइए। जरा सोचिए इस बात को कि परफ्यूम की महक, परफ्यूम आपने यहां मारा और महक वहां पता चल रही है, तो कैसे आपने, अगर पार्टिकल उसके मैटर के पार्टिकल यहां से वहां गए नहीं तो महक कैसे पता चली? आप जरा सोचिए, इस बात को सोचिएगा कि कैसे ऐसे ऐसे हो कैसे गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दे आर दे आर रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, दे आर रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है भैया, मूव कर लीजिए यार, दे आर मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। तो भैया साहब
कि डिफ्यूजन जैसे जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसमें लिखा था पार्टिकल्स ऑफ ऑन इंटरमिक्सिंग, समझ गए ना। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो खुद में खुद मिल जाते हैं। जब खुद में खुद मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यानी अपने आप मिल जाना, समझ गया ना। डिफ्यूजन का मतलब होता है मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, अपने आप से मिल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे मैंने बताया कि जैसे हम लोग अगरबत्ती वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, यूज में लाते हैं, तो जब अगरबत्ती वगैरह यूज में लाते हैं हम लोग, तो जैसे ही उसके जो धुआं है दूर तक फैलता है तो वो उनके जो पार्टिकल हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जाके मिल जाते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं, तो खुद मिल गए ना। ये भी डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल होगा, समझ गए ना। तो हम लोग डिफ्यूजन के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, समझ गए ना बच्चों। पार्टिकल्स एंड मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जो पार्टिकल्स और मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ का निरंतर गतिशील होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स और मैटर जो होते हैं कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सो डिफ्यूजन अकर्स इन गैस। डिफ्यूजन जो कहाँ किसमें होता है, तो पहले देख लीजिएगा गैस, ठीक है, फिर लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ठीक है। गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, क्योंकि देख सकते हो कि गैस सबसे ज्यादा फैलती है, समझ गए ना। उसमें जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत जल्दी मिलते हैं, समझ गए ना कहने का मतलब, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से गैस में डिफ्यूजन। अब लिक्विड में देखिए, लिक्विड में कैसे डिफ्यूजन होता है, तो लिक्विड में भी डिफ्यूजन देख सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों देखिए, अगर पार्टिकल्स का जो सॉलिड में अगर पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल का मोशन बढ़ जाएगा। आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, मोशन बढ़ जाएगा। जैसे देखा होगा, पानी गर्म करते हुए देखा है, पानी। तो जैसे वाटर को जब गर्म करते हैं तो जैसे जैसे वाटर गर्म होता है, आप टेम्परेचर को हाई करते हैं तो पानी क्या करता है, पानी क्या करता है, वेपराइज होता है ना यार, बाद में वेपराइज होने लगेगा ना। तो कहने का मतलब जो उनके पार्टिकल होगा, ध्यान से देखो, उनके पार्टिकल इतना तेज से, यानी पार्ट्स के वॉल्स पर इतना तेज से टक्कर मारते हैं, डिफ्यूज करते हैं, ठीक है, तेज से कोलिजन करते हैं। तो जब तेज से कोलिजन करेंगे, आपस में टक्कर मारते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के जो टेम्परेचर हाई करने पे उनके जो मोशन है इंक्रीज हो जाता है, समझ गए ना। पार्टिकल्स के टेम्परेचर हाई करने पे मोशन इंक्रीज हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा डिफ्यूजन क्या चीज है, ठीक है। अब देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर देख लेते हैं कि स्टेट मैटर क्या होता है। तो बच्चों मैंने बताया सबसे पहले स्टेट ऑफ टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का आप जानते हैं, बता दीजिए। तो कितने प्रकार का जानते हैं, हैं? क्या 3? कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। तो बच्चों देयर आर है टाइप्स ऑफ स्टेट मैटर
5 टाइप्स ऑफ स्टेट मैटर। ये हो गया सॉलिड, एंड सेकेंड नंबर गैस, एंड थर्ड नंबर लिक्विड। ठीक है, इस सीक्वेंस में नहीं है, आई नो की सीक्वेंस में नहीं है, अपने से अभी कर लेंगे। फोर्थ नंबर प्लाज्मा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं बेटा, छठी की खोज जारी है। और फिफ्थ नंबर ये प्लाज्मा हो गया। फिफ्थ नंबर बीईसी। बीईसी क्या है सर? बीईसी क्या होता है? हाँ हाँ पूछो पूछो। बीईसी ये कौन सी अवस्था है पदार्थ की? ये कौन सा स्टेट है? तो ये देयर आर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, समझ गए ना? ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो मैं लिख सकता हूं सर बीईसी का मतलब क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो भैया ये है पदार्थ की देयर आर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो भाई पदार्थ की ये 5वीं अवस्था है। तो भैया हमारे जो क्लास 9th में जो सिलेबस में है वो ये तीनों के बारे में है। सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में सिलेबस नहीं है। तो हम लोग नहीं है तो क्या हुआ, नॉलेज के लिए तो पढ़ ही सकते हैं। तो भैया नॉलेज के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर क्या पढ़ाने लगे, क्या पढ़ाने लगे हैं? तो भाई साहब चकरा जाएगी ना भैया, समझ जाओ। तो भाई साहब देख लेंगे लिक्विड, ये है सॉलिड। तो सॉलिड के कैरेक्टर देख लेंगे भैया। तो सॉलिड जिनके आकार और आकृति यानी डेफिनेट होते हैं, एकदम से डेफिनेटली ना, उसे लोग कहते हैं ना, हम लोग डेफिनेटली होते हैं ना भाई। आओ तो बच्चे जैसे अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की बात कर लेते हैं, सॉलिड में सॉलिड की स्ट्रक्चर, जो पार्टिकल की स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, यानी इनके भी जो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। और इनके बीच जो स्पेस होता है, स्पेस मॉलिक्यूलर स्पेस, कहने का मतलब पार्टिकल स्पेस जो होता है बहुत ही लेस होता है, ठीक है ना, बहुत ही लेस होता है एज अ कंपेयरिंग सॉलिड लिक्विड। समझ गया ना, स्पेस एज अ कंपेयरिंग टू वेरी लेस। ठीक है भाई साहब, चलो इतना बात समझ में आ गई है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या 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 क्या। तो भाई साहब तो पहले हम बात कर लेते हैं सेब की, खाने वाला नहीं, गाने वाला बजाने वाला शेप। फिर अरे वॉल्यूम तो भी डेफिनेट होता है बाय, हाँ वॉल्यूम तो भी फिक्स होता है, एंड डेंसिटी, ओके, और टाइप, और कंप्रेसिबिलिटी, और स्पेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी चीजें हम देखने वाले हैं आज। आज हम इतनी चीजें देखेंगे। आज हम होली खेलेंगे,
आज हम होली ना भाई, होली नहीं ना, होली नहीं है, अभी तो सावन आया है। ये है भाई, देख सकते हैं वीडियो चल रहा है ना भाई। हाँ ये है, तो जल्दी से देख लेते हैं भाई साहब। आइए, जैसे मैं सॉलिड की बात करूं, ये सॉलिड है मेरा, देख ले इसका शेप फिक्स है। अरे देखो ना यार, किस कौन शेप है, सिलेंड्रिकल है ना। शेप तो बता सकते हो ना सर, मैं आपका शेप बता सकता हूँ, आप आदमी जैसे हैं सर। ये मार्कर को बता सकता हूँ, गोला गोला है सर। इस बॉटल को बता सकता हूँ, ये सिलेंडर शेप का है सर। इसका गुंबद ऐसा है, ऐसा सर। तो आप शेप तो बता सकते हैं ना यार। इसका मतलब इन सब का शेप क्या है, क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। तो बच्चों इनका शेप क्या है, फिक्स है। फिक्स मतलब बदल नहीं जा सकती, ठीक है भैया। इनका शेप फिक्स है। चलो भाई, फिक्स बता सकते हो, कांस्टेंट या फिक्स कह सकते हो यार, ठीक है। तो शेप फिक्स्ड है। आओ वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम, अरे जैसे देखो भैया, ये मार्कर का उठा के यहाँ से रख दिया तो वॉल्यूम तो बदला नहीं है, वॉल्यूम तो उतना है। अरे वॉल्यूम मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो उतना ही है ना। वॉल्यूम तो फिक्स होगा ना भाई। यहाँ लिख दीजिए वॉल्यूम फिक्स्ड, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयतन होता है बच्चों, ये आकृति यानी शेप। ये पहली बार बता दे रहा हूं, बार बार नहीं बताएंगे। आयतन, इसे कहेंगे घनत्व। ये क्या है, प्रकार, किस प्रकार का होगा। ये क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब दबाव, कितना दबता है। स्पेस का मतलब स्थान, ठीक है, कि स्थान कितना होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण बल, आकर्षण बल। बार बार नहीं बताएंगे, अच्छा बच्चों लिख लीजिए बढ़िया से, यही सब कुछ सब में लिखना है, बार बार नहीं बताएंगे। हाँ, फिक्स का मतलब ये हुआ निश्चित। मैं बार बार बोलूंगा तो बताएंगे नहीं, अच्छा लिख लीजिए, पहली बार है बस बता दे रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। फिक्स बोलूंगा निश्चित, ठीक है। तो भैया आयतन के बारे में क्या फिक्स है, डेंसिटी। अगर भैया वॉल्यूम फिक्स है तो डेंसिटी भी फिक्स होगी। क्यों सर, क्यों सर, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल 1/d या d इज इक्वल 1/, मतलब m/v, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है भाई कि वॉल्यूम फिक्स है तो डेंसिटी हाई, लिख दो हाई, डेंसिटी हाई हो जाएगी। इनकी डेंसिटी सबसे हाई होती है, अच्छा ये बात जान लीजिएगा, डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है इनकी। जानते हो डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब ये है, जैसे देखिए ये मार्कर है, मार्कर है ना, जैसे देखो ये बोतल है, बोतल में अभी मैं पानी भर दूं ऐसे करके, ठीक है, वॉल्यूम इसका फिक्स है। बोतल में पानी भर दूं मतलब डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, बोतल खोखला हो गया ना, ये देखो तो डेंसिटी कम हो गई इसकी। तो बात को समझ जाइए, जब ठोस है ना इसकी डेंसिटी ज्यादा, समझ गए। चलिए टाइप, प्रकार, भाई इसका टाइप कैसा होगा, अरे बता दो यार, टाइप किस प्रकार का होगा। ये देखिए ये सॉलिड है ना एकदम, तो टाइप कैसा है, रिजिड है। रिजिड मतलब एकदम ठोस, बदल नहीं सकते, जिसका शेप नॉट चेंज, ठीक है, कहने का मतलब ये रिजिड है। तो टाइप कैसा है भैया, रिजिड है, ओके। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी क्या है इसमें, तो बच्चों आप कंप्रेसिबिलिटी देख सकते हैं। जैसे मैं ये मार्कर लिया हूं, क्या मार्कर को कंप्रेस कर सकता हूं, दबा सकता हूं, नहीं ना, अरे नहीं ना। ये बॉटल दिख रहा है, बॉटल ठोस है सर, इसमें तो कंप्रेसिबिलिटी है, तो कंप्रेसिबिलिटी तो होती है, मैं तो कहता हूं ठोस में, यानी मैं तो कहता हूं सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो कहने का मतलब देखो
हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं ना भाई, लेकिन ये फिर से अपने रिमेनिंग स्टेट में आ जाता है, फिर से अपने रिमेनिंग स्टेट में तुरंत आ जाता है। देखो कंप्रेस कर सकता हूं ना यार, ये मार्कर देख रहे हो ना, तो मार्कर को मैं कंप्रेस नहीं कर सकता ना भाई साहब। तो कहने का मतलब कंप्रेस होता भी है, नहीं होता है। तो भाई साहब निजिबल कैसे, निगेलिजिबल, ठीक है भाई, निगेलिजिबल। तो आप ऐसे लिख दीजिए, निगेलिजिबल का मतलब जैसे ना के बराबर, आप लिख सकते हैं नागन्य, ठीक है, नगण्य लिख लीजिए, नागन्य कह सकते हैं एकदम ना के बराबर, निगेलिजिबल का मतलब, ठीक है भाई। निजिबल का मतलब ना के बराबर। स्पेस, अगर स्पेस की बात किया जाए तो स्पेस बहुत कम होता है एज अ कंपेयरिंग सॉलिड टू, मतलब सॉरी, सॉलिड एंड गैस, समझ गए ना। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम कर सकते हो, मिनिमम, तो मिनिमम होता है, ठीक है भाई। तो स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है, तो आप इसे यहाँ पे मिनिमम लिख सकते हैं। और फोर्स ऑफ एडक्शन, तो फोर्स ऑफ एडक्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है भाई, इसमें फोर्स ऑफ एडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो आप यहां लिख लीजिए मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब निम्न होता है, इसका मतलब अधिकतम होता है, ठीक है, मैं सबको बता दिया। इसका मतलब फोर्स होता है, हाई का मतलब, ठीक है, सबका मतलब बता दिया। अब बार बार ये सब बात नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे बताओ ना। तो एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम्स है उनको देख लिया जाए, तो एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम्स है उनको देख लिया जाए, क्या पूछा है, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं ना बच्चों। प्रॉब्लम्स देख लें तो फिर आगे चलते हैं। भैया शेयर और लाइक करते जाओ, करते रहो, करते रहो। ये क्या यार, कहाँ भागते जा रहे हो, भागना नहीं भाई, बने रहो क्लास में, पता नहीं क्या आगे मिल जाए, है कि नहीं। A rubber band is solid, क्वेश्चन है, is a rubber band solid, कह रहा है रबर बैंड जो होता है भैया, जिससे पानी, ठीक है, रबर बैंड से बाल नहीं बांधते, पानी करते हैं। तो कहने का मतलब इज अ रबर बैंड, अरे यार रबर बैंड क्या सॉलिड है, हाँ हाँ बिल्कुल सॉलिड है। क्यों, क्योंकि उसको कंप्रेस कर, जैसे हमने खींच के रबर बैंड को छोड़ दिया जाए, लगता है ना बहुत तेज, तो खींच के, यानी रिमेनिंग स्टेट में अपने पहुंच गई है, खींचने के बाद फिर से रिमेनिंग स्टेट में पहुंच जा रही है, तो लिख देना यस। क्या लिखोगे, यस, it regains its shape, ठीक है। तो फिर से अपने, हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है, पूछा है सुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, कह रहा है शुगर और साल्ट को यदि कंटेनर में, लिखिन दे रहे हैं, अच्छा, कह रहा है शुगर और साल्ट, क्वेश्चन तो लिख लिया आप, शुगर और सॉल्ट टेक द
shape of the container. Take the container in which they are kept. तो पूछा है आर दे सॉलिड। क्या इसे आप सॉलिड बोल सकते हैं? शुगर और साल्ट, देखिए बच्चों, शुगर और साल्ट को एक कंटेनर में ऐसे रख सकते हैं। शुगर और साल्ट को एक कंटेनर में रख दीजिए, तो कह रहा है इसका शेप तो बदल जाता है, कह रहा है इसका शेप तो बदल जाता है, पर हमने कहा है कि सॉलिड का शेप एक क्या कहता है, सॉलिड का शेप, अभी हमने कहा ना कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लेकिन ये कह रहा है कि शुगर और साल्ट को किसी कंटेनर में जब भरते तो उसका शेप बदल जाता है। क्या आप इसे सॉलिड कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सॉलिड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों आप शुगर, जैसे मान लीजिए शुगर के दाने हैं, ये नमक के दाने हैं, ठीक है ना, तो बच्चों इनका जो पार्टिकुलर शेप नहीं बदलता है, यानी नमक का जो पार्टिकुलर पार्टिकल है, पार्टिकुलर पार्टिकल का शेप नहीं बदलता है। बाकी इस सब पूरा ग्रुप्स में जहां जाते हैं शेप बदल जाता है ना, लेकिन पार्टिकल, अगर सिर्फ वन पार्टिकल की बात करें तो उसका शेप नहीं चेंज होता भाई साहब, उसका चेंज नहीं बताता। यानी चीनी का दाना इतना बड़ा है ना तो इतना ही बड़ा होगा, ऐसा नहीं किसी दूसरे बर्तन में रख दिया तो इतना छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो कहने का मतलब यही है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी सॉलिड है, तो आप बोल सकते हैं कि यस सॉलिड है, समझ गए ना। तो आप बोल सकते हैं दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड बिकॉज, समझ गए ना, बिकॉज shape of individual क्रिस्टल, ठीक है, remains same, इंडिविजुअल क्रिस्टल remains same, ठीक है भाई। अरे बता दो ना, सही है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि पानी के मतलब शुगर के एक पार्टिकल का, यानी इंडिविजुअल जो शेप होता है वो नहीं चेंज होता है, लेकिन ग्रुप्स में आप किसी भी डालेंगे, किसी कंटेनर में तो वो शेप नहीं है भाई। शेप का मतलब जैसे ये मार्कर है, अभी मार्कर को तुमने मेरे हाथ में ऐसे रख दिया तो क्या सर जी, पहले नीला वाला काला था, काला वाला ऊपर था, ये वाला, तो इसका शेप बदल गया। अरे भैया, पार्टिकुलर मार्कर का शेप तो नहीं बदला ना, ये तो वैसे ही है ना। तो कहने का मतलब वैसे चीनी का दाना का शेप थोड़ी ना बदला है। तो समझ गए होगे। तो बच्चों अब हम लोग लिक्विड के बारे में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो भी आएगा वो बहुत कुछ पाएगा, क्योंकि पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था बताऊंगा, ठीक है ना। मैटर की जो है फिफ्थ और फोर्थ स्टेट बताऊंगा पक्का, बहुत अच्छे तरीके से। कभी ना जानते होगे तुम लोग, ना सुने होगे, ना कोई बताऊगा ही करेगा। समझ गए ना भाई साहब? ठीक है भैया। अरे अब तो शेयर कर दो यार, शेयर करो, कर दो यार शेयर, और लाइक कर दो भाई साहब, शेयर कर दीजिए। जितने जितने बच्चों को जोरदार तरीके से जोड़ो यार। आप लोग शेयर नहीं करते, भागा मत करो भाई, ये भागने वाला काम बहुत ही गंदा है। इधर जब भी क्लास में आप बैठा करें ना, तो क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आप इधर उधर उठ के मत जाइए, क्लास को जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए, समझ गए ना। मोबाइल इधर उधर मत कीजिए, कॉल्स आए काट दीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा, लेकिन क्लास जब चल रही है तो क्लास समय इधर उधर छेड़खानी ना कीजिए, ठीक है भाई। ऐसे कीजिएगा, ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। कोई डिस्टर्ब करता है तो आप डिस्टर्ब मत हो, आप सिर्फ अपने क्लास पे ध्यान दो, ठीक है बच्चों। तो चलता मैं, बहुत देर हो गया है, बहुत मेहनत लग गया है, तो आप चलते हैं।
Bye bye. See you tomorrow and this time. Okay.